स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं सर देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12th के बायोलॉजी के जो छठे चैप्टर है वंशावली के आणविक आधार मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से आज का टॉपिक होगा डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन किसे कहते हैं ये ध्यान से देखिएगा। एक जनक डीएनए से दो नए डीएनए के बनने के विधि को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? एक डीएनए जो जनक डीएनए होते हैं उससे दो नए डीएनए का निर्माण होना ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए दक्षिणावृत्त में घुमावदार होते हैं इस टाइप से। ठीक है, डीएनए का जो खंडन होता है डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम के समूह संपूर्ण रूप से भाग लेते हैं। इसमें से कौन कौन एंजाइम के समूह में कौन सा एंजाइम आता है? सबसे पहले आता है टोपोआइसोमेरेज। एंजाइम दूसरा आता है हेलिकेज। एंजाइम तीसरा आता है डीएनए पॉलीमेरेज। एंजाइम चौथा आता है डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। चौथा आता है आरएनए पॉलीमेरेज। आरएनए पॉलीमेरेज और बचपा आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये सारे एंजाइम क्या करते हैं? भाग लेते हैं किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन एंजाइम भाग लेते हैं? सबसे पहले है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये सारे एंजाइम जो है भाग लेते हैं। अब हम ये जानेंगे कि टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का कार्य क्या है। तो टोपोआइसोमेरेज एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि डीएनए का जो फिगर होता है वो किस टाइप से होता है। इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड इस पे जुड़ा हुआ रहता है, एडेनिन और थाइमिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इस टाइप से सब जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ट्रिपल थाइमिन एडेनिन साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन
थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, इस टाइप से जो है सब क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इस टाइप से सब आपस में क्या क्या रहता है, जुड़ा रहता है, डीएनए। ठीक है, तो ये जो डीएनए होते हैं दक्षिणावृत्त में घुमा हुआ है। अब ये डीएनए को क्या करता है, जैसे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इसमें प्रवेश करते हैं तो ये क्या होते हैं, इस टाइप से डीएनए को खोल देते हैं। ये 5 डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज, ये है 5 डेज, ये है 3 डेज, और ये है 5 डेज 3 डेज, ये है 5 डेज। ठीक, इसी तरह से डीएनए को कौन खोलता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, और इसके बीच ये ए टी सी जी टी ए जी सी ए टी सी जी ए जी टी ए सी जी, सब अपने अपने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो ये वाले जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाले जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, ये वाले डबल, ये वाले ट्रिपल, ये वाले डबल, ये वाले ट्रिपल, ये वाले डबल, ये वाले ट्रिपल। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन जोड़ता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जोड़ के रखता है कौन, जब टोपोआइसोमेरेज एंजाइम प्रवेश करते हैं इसमें, जैसे प्रवेश करता है डीएनए में कौन, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, एंजाइम के प्रवेश होने से क्या हो जाते हैं, ये मान लेते हैं ये टोपोआइसोमेरेज एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करते हैं, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक, जैसे दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं इसी टाइम इस पे कौन प्रवेश करता है, हेलिकेज एंजाइम प्रवेश करता है, कौन, हेलिकेज। जैसे हेलिकेज एंजाइम प्रवेश करता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हेलिकेज एंजाइम का कार्य क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है, तो हेलिकेज एंजाइम करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है, तो हेलिकेज एंजाइम करता है। तो यहाँ हेलिकेज एंजाइम प्रवेश कर जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, टूट जाती है। तो यहाँ टोपोआइसोमेरेज एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए के डबल स्ट्रैंड को सीधा रेखा में बदल देता है, डीएनए के डबल स्ट्रैंड जो होते हैं उसको खोल देता है, दक्षिणावृत्त जो होती है उसको खोल के चौड़ा कर देता है। ठीक, और हेलिकेज एंजाइम उसमें उपस्थित डीएनए में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करते हैं,
तोड़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो हेलिकेज एंजाइम करता है। अब इसमें से आरएनए पॉलीमर जो है प्रवेश करते हैं। तो आरएनए पॉलीमर जैसे ये वाले चौथे नंबर का आरएनए पॉलीमेरिक जो प्रवेश करते हैं, तो ये क्या करता है? आरएनए, ये है आपका टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, और ये है हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, ये हेलिकेज एंजाइम जैसे आगे बढ़ते हैं ये चले जाते हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें जो नाइट्रोजन डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन बेस जो होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार से जुड़े होते हैं एक दूसरे स्ट्रैंड से, वह उसको तोड़ने का कार्य हेलिकेज एंजाइम करता है। पॉइंट से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलिकेज एंजाइम का कार्य क्या है और टोपोआइसोमेरेज एंजाइम का कार्य क्या है, देन तब आपको बताना है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस को जो जोड़ने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने का कार्य करता है। अब इसमें प्रवेश कौन करता है? अब इसमें प्रवेश करता है आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। ठीक, तो ये है आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। जैसे आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्रवेश करते हैं तो इसमें क्या होता है? थाइमिन की जगह क्या आप बोले थे? यूरासिल हो जाते हैं। तो थाइमिन किससे जुड़ जाता है? यूरेसिल से जुड़ जाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है, और यहाँ एडेनिन हो जाता है, साइटोसिन और गुआनिन हो जाता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड, और ये गुआनिन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के खंड, अनेक खंड बन जाते हैं दोनों साइड। अब इसमें से कौन, ये जो खंड बनते हैं, इस खंड को क्या बोला जाता है? इस खंड को बोला जाता है डीएनए प्राइमर। समझ गए? डीएनए प्राइमर किसको बोला जाता है? आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जब डीएनए रेप्लिकेशन के टर्म में प्रवेश करते हैं तो जो खंडन आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम बनाते हैं उस खंड को डीएनए प्राइमर के नाम से जाना जाता है। अब इसमें प्रवेश कर जाता है कौन एंजाइम? इसमें प्रवेश करते हैं डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम इस टाइप से प्रवेश करते हैं। तो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे प्रवेश करता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? तो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे प्रवेश करते हैं तो डीएनए का एक भाग तैयार हो जाता है। डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो है प्रवेश करके डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे इसमें प्रवेश करते हैं उसमें क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है, और यहां से एक लाइन तैयार होती है जो सेल है। ठीक, ये एक कोशिका है। ये कोशिका क्या करते हैं? डीएनए, ये जो है अभी हमने बताया, ये वाले डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम का कार्य क्या बताए? जैसे ही डीएनए में डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्रवेश करते हैं उसी तरह डीएनए का रेप्लिकेशन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए में
डीएनए का रेप्लिकेशन करने का कार्य कौन करता है? तो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम करता है। अब इसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम तो हो जाते हैं, उसके बाद ये खंडन क्या होती है, ये खंडन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे फिगर पे हम बता देते हैं आपको। ये है आपका टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। इस जगह जो आरएनए पॉलीमेरेज थे, इसी टाइप के खंडन होने के बाद डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम यहां प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद ये डीएनए प्राइमर का निर्माण करता है। उसके बाद इस पे डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्रवेश करके क्या करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अब यहां पे ये आता है पॉइंट कि अगर ये कौन से स्ट्रैंड पे थे, 5 ये है तो 3 ये, और 3 ये है तो 5 ये है। ध्यान से देखिएगा, ये 5 से 3 अगर रहे तो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो है कंटिन्यूस खंडन नहीं होते हैं, कंटिन्यूसली जारी रहता है, ये जारी रहते हैं, डीएनए का निर्माण में ये प्रक्रिया जारी रखते हैं। अगर पेरेंट का डीएनए 5 से 3 हो तो उधर डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम का स्ट्रैंड कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। फिर वही एंजाइम, वही डीएनए अगर पेरेंट्स का डीएनए 3 से स्टार्ट होकर 5 में लास्ट होती है तो वह डीएनए में उसकी सेल खंडन हो जाती है। अगर ये एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, और ये गुआनिन थाइमिन है तो एडेनिन, और ये एडेनिन है, गुआनिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है तो थाइमिन। ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक इसी तरह डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जो 3 जिस पेरेंट का डीएनए 3 से स्टार्ट होकर 5 की ओर जाते हैं तो वहां पे डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम का जो सेल है वह खंडन होता है। तो यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन, और यहाँ साइटोसिन है तो गुआनिन, ये ट्रिपल, ये डबल। फिर ये यहां से स्टार्ट होकर ये फिर इधर आते हैं तो यहाँ पे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर ये साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, इस टाइप से ये जो है अलग होते रहते हैं। ठीक, तो ये जो है किसका कार्य है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम का कार्य है कि डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पेरेंट के डीएनए जिस छोर से 5 से लेकर 3 की ओर जाते हैं उधर वह कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, रेप्लिकेशन में वह उसकी सेल कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। ठीक उसी डीएनए का जिस
जिस डीएनए का स्ट्रैंड्स 3 डेज से स्टार्ट होकर 5 डेज की ओर आते हैं उसमें डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम खंडित होकर खंडनों में डीएनए को तोड़ तोड़कर अलग करते हैं। इस खंडन को, इस खंड का नाम, ये खंड का जो नाम है, इस खंड का नाम ओकाजाकी खंड है। ओकाजाकी खंड, इस खंड का नाम क्या है? ओकाजाकी खंड है। ठीक है, तो ओकाजाकी खंड कहाँ पाए जाते हैं? तो ओकाजाकी खंड जो है पेरेंट के, ध्यान से देखिएगा, पेरेंट के डीएनए, पेरेंट के डीएनए स्ट्रैंड अगर 5 डेज से स्टार्ट होती है होकर 3 डेज की ओर होती है तो उसका डीएनए रेप्लिकेशन, उसका डीएनए रेप्लिकेट कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यू चलते हैं। अगर दूसरा पॉइंट है पेरेंट्स का डीएनए स्ट्रैंड्स 3 डेज से स्टार्ट होकर 5 डेज की ओर जाती है तो वह खंडनों में परिवर्तित होते हैं। उस खंडन का नाम, उस खंड का नाम ओकाजाकी खंड है। ठीक है, ये है ओकाजाकी खंड। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ओकाजाकी खंड क्या करते हैं। तो ओकाजाकी खंड कब होता है? जब डीएनए डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस पेरेंट्स का डीएनए कब डिसकंटिन्यूअस होता है? जब 3 डेज से स्टार्ट होकर 5 डेज की ओर जाती है तो उसके डीएनए का जो आकलन होगा, प्रतिलिपि होगा, उस आकलन में खंडनों में परिवर्तित होते हैं। वह खंडन को क्या कहते हैं? ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो ये जो ओकाजाकी खंड है, ये वाले ओकाजाकी क्या है? खंड है। ठीक है, अब ये ओकाजाकी खंड क्या करता है? तो ओकाजाकी खंड सामूहिक रूप से मैच करते हैं और 2 नए डीएनए का निर्माण करता है। अब जो है ओकाजाकी खंड जो है, यहाँ पे ओकाजाकी खंड को जोड़ने के लिए कौन प्रवेश करते हैं? बचा हुआ एंजाइम हमारे पास डीएनए लाइगेज है। ठीक, तो बचा हुआ एंजाइम ओकाजाकी जब इसमें प्रवेश करते हैं, कौन? डीएनए लाइगेज। एंजाइम जब इसमें प्रवेश करते हैं
तो ये खंडन यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो क्या करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपस में एक प्रतिलिपियों में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ओकाजाकी खंड जो है जुड़ जाते हैं और यही खंड क्या होता है, पुनः यही खंड जो है, ये खंड क्या करते हैं, एक खंडन अलग हो जाते हैं और एक खंडन अलग हो जाते हैं, इस टाइप से। तो ये है डीएनए ए टी सी जी, ए टी जी सी, ए टी सी जी, टी ए सी जी। ए टी सी जी, ए टी सी जी, सी जी, टी ए सी जी, ए टी। ये खंडन यानी कि ये एक डीएनए ये बना और दूसरा डीएनए ये बना, इसका प्रतिलिपि इस टाइप से हुआ। ये अगर 5 डैश है तो ये 5 डैश स्टार्ट हो गया और ये 3 डैश है तो ये 5 डैश, यहाँ पे 3 डैश, ये 5 डैश और ये 3 डैश है तो ये 5 डैश होंगे तो यहाँ पे ये 3 डैश होगा और ये फिर ये क्या हो जाएंगे 3 डैश, तो यहाँ पे 5 डैश होगी और ये यहाँ पे हो जाएगा 5 डैश और यहाँ पे 3 डैश। अब ये क्या करते हैं, ये डीएनए दक्षिणावृत्त में घूम जाते हैं। और ये भी दक्षिणावृत्त में घूम जाते हैं। तो दो जो है नए डीएनए का निर्माण करता है। तो दो नए डीएनए का जो है इस टाइप से निर्माण होती है। अब ये डीएनए नए नए डीएनए है, इसमें से एक हो जाता है ये 5 डैश है तो ये वाले होंगे 3 डैश और ये होंगे 3 डैश तो ये होंगे 5 डैश। ये है 3 डैश तो ये हो जाएंगे 5 डैश और ये हो जाएंगे 3 डैश तो ये हो जाएंगे 5, ये होंगे 5 डैश तो ये होंगे 3 डैश। ठीक है, तो इस टाइप से जो है डीएनए का जो है रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में जो होती है वह क्या होती है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है इसमें से ये वाली जो रेखा है, ये वाली स्ट्रैंड जो है वह किसका है, पेरेंट्स का है और ये वाले एक न्यू बना हुआ स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड है। ये न्यू स्ट्रैंड्स है और ये पेरेंट का स्ट्रैंड्स है, इसलिए इसको जो बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव
स्ट्रैंड्स। तो इसमें अर्ध संरक्षित पाए जाते हैं। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन की विधि है, वह रेप्लिकेशन का विधि किस टाइप से होता है? तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन की विधि होती है सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन का विधि में डीएनए के रेप्लिकेशन के विधि में एक स्ट्रैंड्स पेरेंट का तथा एक स्ट्रैंड्स नया बनता है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन की विधि में एक स्ट्रैंड्स किससे आ जाते हैं, यानी 5 डेज जो है, यहाँ पे देखिए 5 डेज, ये वाले जो 5 डेज है टू 3 डेज, 5 डेज टू 3 डेज जो होंगे वो डीएनए किसका है? 5 डेज टू 3 डेज जो होगा वह किसका डीएनए है? वो किसका स्ट्रैंड्स है? तो पेरेंट का स्ट्रैंड्स है। और 3 डेज टू 5 डेज जो होते हैं वो किसका स्ट्रैंड्स है? 3 डेज टू 5 डेज जो होते हैं वो किसका स्ट्रैंड्स है? वो स्ट्रैंड्स एक नया बनता है। ठीक है। इसीलिए डीएनए के रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। डीएनए के रेप्लिकेशन जो होती है वह कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। ये याद रखिएगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन की विधि होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं डीएनए की रेप्लिकेशन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन की क्रिया जो होती है वह क्या है? एक डीएनए से दो नए डीएनए के निर्माण की विधि को डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिलिपिकरण कहा जाता है। डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन भाग लेते हैं? तो एंजाइम के समूह भाग लेते हैं। अब सबसे पहले एंजाइम कौन सा है? टॉपोआइसोमेरेज एंजाइम। इसका कार्य क्या है? डीएनए के दक्षिणावृत्त को फैलाना। टॉपोआइसोमेरेज एंजाइम जैसे ही प्रवेश करते हैं डीएनए के जो दक्षिणावृत्त है उसको दो डंडल में बांट देना, यानी दोनों स्ट्रैंड्स को सीधे कर देना। ठीक है। और हेलिकेज एंजाइम का ये कार्य है कि उसमें जब डीएनए के सीधे होने के बाद हेलिकेज एंजाइम जैसे प्रवेश करते हैं तो उसमें उपस्थित यानी डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन बेस जो है वह बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड को तोड़ने का कार्य हेलिकेज एंजाइम करते हैं। ठीक है। आरएनए पॉलीमेरेज, तो उसके बाद कौन प्रवेश करता है? आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्रवेश करते हैं। और आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम किसका निर्माण करता है? आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम खंडनों में डीएनए प्राइमर का निर्माण करता है। ठीक है। उसके बाद पुनः कौन प्रवेश करता है? डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्रवेश करते हैं। और डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्रवेश करने के तुरंत पश्चात रेप्लिकेशन होना प्रारंभ हो जाता है। जब डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम प्रवेश करके रेप्लिकेशन की विधि को शुरू कर देते हैं तो पेरेंट्स के डीएनए स्ट्रैंड्स अगर 5 डेज से स्टार्ट होकर 3 डेज की ओर होती है तो उसका डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूस चलते रहते हैं, मतलब जारी रहता है, सीधे गमन करेगी। ठीक है। और पेरेंट्स का डीएनए स्ट्रैंड्स अगर 3 डेज से स्टार्ट होकर 5 डेज की ओर जाती है तो वह डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब खंडनों में टुकड़े टुकड़े होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, उस खंडन को क्या बोला जाता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। उस खंडन को
ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यानी ओकाजाकी खंड भी बोला जाता है, ओकाजाकी खंड बोला जाता है, ठीक है। ओकाजाकी खंड को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ओकाजाकी खंड को जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो करते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो करते हैं। जैसे ही डीएनए लाइगेज एंजाइम प्रवेश करते हैं तो ओकाजाकी खंड को एक मतलब डीएनए के लिपियों में जोड़ने का कोशिश करते हैं और जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ के खंड को यहाँ जोड़ा, यहाँ के खंड को यहाँ जोड़ा, इस टाइप से ये एक क्या स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। कौन? डीएनए लाइगेज एंजाइम एक स्ट्रैंड्स बनाकर डीएनए ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ लेते हैं, ठीक है। और ओकाजाकी खंड जोड़ने के तत्पश्चात यहाँ पे ये अलग होते हैं और एक स्ट्रैंड्स ये वाले अलग होके गए और दूसरा ये वाले अलग होके आए, जो 5 डैश से 3 डैश की ओर गए। 5 डैश से 3 डैश जो है पेरेंट्स का स्ट्रैंड्स है ये, और न्यू स्ट्रैंड्स ये वाले बने जो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम के प्रवेश से बना था, ठीक है। तो ये जैसे ये गए यहाँ पे तो डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम के प्रवेश से एक स्ट्रैंड्स बनते हैं और एक स्ट्रैंड्स पेरेंट स्ट्रैंड से आते हैं। ये क्या होते हैं? जाके ये दक्षिणावृत्त में घूम जाते हैं और घूमने के कारण ये फिर से एक नया डीएनए का निर्माण करता है, ठीक। उसी तरह ये भी जो है नया डीएनए का निर्माण कर देता है। इस टाइप से जो है एक डीएनए का बहुकलन हो जाता है, प्रतिलिपि बन जाता है। एक डीएनए से 2 डीएनए बनने की विधि को ही रेप्लिकेशन कहते हैं और यहाँ 2 डीएनए बन जाते हैं, ठीक। तो पेरेंट्स स्ट्रैंड्स डीएनए के रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड्स पेरेंट्स का और एक नया स्ट्रैंड्स जो बनता है, इसीलिए डीएनए के रेप्लिकेशन की विधि को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो हमने आप लोग को डीएनए के रेप्लिकेशन की विधि को बताए, क्रियाविधि बताए, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है ये भी बता दिए। डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम के समूह भाग लेते हैं ये भी बता दिए। सब एंजाइम जितने सारे एंजाइम भाग लेते हैं सारे का कार्य बता दिए, ठीक है। तो हम 2 क्वेश्चन करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में टोपोआइसोमेरेज एंजाइम जो होते हैं वह एंजाइम किस एंजाइम का कार्य क्या है, ठीक है। दूसरा एंजाइम जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम का क्या कार्य है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का क्या कार्य है, ठीक है। डीएनए तीसरा क्वेश्चन है डीएनए किस वृत्त में घुमा हुआ पाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।